187 बीएनएसएस को पढ़ते पढ़ते हमने जब सबसेक्शन 2 देखी तो वहां पर लिखा हुआ था द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड इन सच कस्टडी एज सच मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। तो क्वेश्चन उठता था कि इन सच कस्टडी में कौन कौन सी कस्टडी शामिल होंगी। जनरली दो ही कस्टडी होती हैं, एक जुडिशियल कस्टडी और एक पुलिस कस्टडी। और जुडिशियल कस्टडी कहां हो सकती है, पुलिस कस्टडी कहां हो सकती है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं थी। लेकिन नए लॉ में जब ये कानून सीआरपीसी से बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में आया तो वहां क्लैरिटी दे दी गई कि ये जेसी कहां हो सकती है और ये पीसी पुलिस कस्टडी कहां हो सकती है। क्योंकि ऐसी पहले क्लैरिटी नहीं थी तो इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा उठते रहते थे कि क्या इस कस्टडी में जुडिशियल कस्टडी शामिल है, पुलिस कस्टडी शामिल है, रिमांड होम में जुडिशियल कस्टडी होगी तो क्या रिमांड होम में रखा जा सकता है, कोई रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन है वहां रखा जा सकता है कि उसको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जा सकता है, क्या किसी प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में भी रखा जा सकता है। इतने सारे और भी जब लिख दिया वहां पर कि इन सच कस्टडी एज द मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, तो इसका मतलब अब वहां ओपन छोड़ दिया गया था और मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन दे दी गई थी कि आप जिस कस्टडी में चाहें उस कस्टडी में भेज दें। बट अब नए लॉ में क्या हुआ, नए लॉ में जब हमने सबसेक्शन 5 को देखा तो उसमें एक्सप्लेनेशन 1 था, एक्सप्लेनेशन 2 था और उसके नीचे 2 प्रोवाइजो लिखे गए। बट मैंने सबसेक्शन 5 जब पढ़ाई तो ये दोनों प्रोवाइजो नहीं पढ़ाए थे, इंटेंशनली उनको अवॉइड किया था। रीजन ये है कि सबसेक्शन 5 से ये दोनों प्रोवाइजो का रिलेशन नहीं है, रिलेशन तो सबसेक्शन 2 से है और सबसेक्शन 3 से है, इसलिए मैंने उनको सबसेक्शन 5 के साथ नहीं पढ़ाया था। क्या है आप ये देख लीजिए, ये प्रोवाइजो 1 तो सीआरपीसी में था बट प्रोवाइजो 2 सीआरपीसी में नहीं था। तो पहले देखते हैं प्रोवाइजो 1 जो सीआरपीसी में था क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ वुमन अंडर 18 years of age, the detention shall be authorized to be in the custody of a remand home or recognized social institution। जब कोई वुमेन एक्यूज है जिसकी एज 18 साल से कम है, ध्यान रखना मेरी बात को, 18 साल नहीं है, 18 साल से कम है। ऐसे जो मार्जिन के क्वेश्चन होते हैं उनमें कंफ्यूजन रहता है हमेशा, तो ऐसे क्वेश्चंस पे तो आपको ज्यादा अटेंशन पे करनी है। ये ध्यान रखना है कि जिसकी एज 18 साल कंप्लीट हो गई है उसके लिए ये प्रोवाइजो नहीं है, ये प्रोवाइजो उसके लिए है जिसकी अभी तक 18 साल एज पूरी नहीं हुई है और वो वुमेन होनी चाहिए। ये प्रोवाइजो केवल और केवल इन 2 बातों पर एप्लीकेबल होगा। तो ऐसी वुमेन को कहां रखा जाएगा, पहली बात तो shall be authorized to be in custody, इट मींस इसी कस्टडी में ऑथराइज किया जाएगा, ऐसी वुमेन को किसी दूसरी कस्टडी में नहीं किया जा सकता। कस्टडी कौन कौन सी हो सकती है, 2 टाइप की कस्टडी हो सकती है। नंबर 1 रिमांड होम या फिर रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशंस। रिमांड होम जहां पर एक्यूज कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन होम भी बोल दिया जाता है, कभी रिमांड होम बोल दिया जाता है, और रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन अलग अलग नाम से हो सकते हैं। तो ये प्रोवाइजो हुआ। 4 बात आपको याद रखनी है। नंबर 1 वुमेन से रिलेटेड है, नंबर 2 ऐसी वुमेन से रिलेटेड है जिसकी एज अभी भी 18 साल नहीं हुई है। तीसरी बात याद रखनी है, कहां उसको रखा जाएगा, रिमांड होम। और चौथी बात है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन। ये 4 बात प्रोवाइजो 1 में। प्रोवाइजो 2 क्या कहता है, देखिए प्रोवाइजो 2 नया ऐड किया गया है, ये सीआरपीसी में नहीं था और इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत होगी आपको। देखिए लिखा प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड, किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जाएगा। कहां कहां, देखिए
अदरवाइज इन द पुलिस स्टेशन से अलग कहीं भी किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जाएगा। कब? व्हेन ही इज अंडर पुलिस कस्टडी, जब किसी पर्सन को पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है, अब वो पुलिस के पास है, तो ऐसे पर्सन को डिटेन नहीं किया जाएगा अदर देन द प्लेस विच इज पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के अलावा पुलिस कस्टडी में होने वाले एक्यूज को कहीं और नहीं रखा जाएगा। और बातें करेंगे अभी आगे, बट लॉ देख लेते हैं, लॉ क्या। दूसरी बात ये तो हुई पुलिस कस्टडी। अब बात करते हैं जुडिशियल कस्टडी। तो जुडिशियल कस्टडी के लिए भी वही, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड अदरवाइज देन इन प्रिजन। वहां था पुलिस स्टेशन, यहां पे है अदरवाइज देन इन प्रिजन, और प्रिजन मतलब जेल। कब? अंडर जुडिशियल कस्टडी। जब वो एक्यूज पर्सन जुडिशियल कस्टडी में है तो उसको कहां डिटेन किया जाएगा? केवल और केवल प्रिजन में, जिसे जेल कहा जाता है। जेल के बाहर नहीं रखा जाएगा। ये क्यों ऐड करना पड़ा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा पॉइंट लिखा है इसी प्रोवाइजो में, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड अदरवाइज देन in a place declared as prison by the central government or state government. It means कि वो पुलिस स्टेशन जो लिखा है ऊपर, वो तो यहां रिलेटेड है ही नहीं। तीसरे पॉइंट में पुलिस स्टेशन और पुलिस कस्टडी से कोई लेना देना नहीं है। जब इसकी आप लैंग्वेज देखते हैं, क्यों नहीं? इन्होंने वर्ड यूज किया है कि ऐसा प्लेस कोई भी जो प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया हो, जो जेल डिक्लेयर कर दिया गया हो, कोई भी स्थान, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, बट ऐसे स्थान को अगर प्रिजन डिक्लेयर कर दिया गया है तो ऐसे स्थान में भी किसी एक्यूज्ड पर्सन को, जब वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो रखा जा सकता है। ये तीन बात हैं प्रोवाइजो नंबर 2 में। देखिए, वीडियो तो यही पूरी हो जाती है। जो लॉ की बात हुई, लॉ में क्या लिखा है वो तो केवल इतना ही है, लेकिन जो लॉ में लिखा है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो लॉ में नहीं लिखा है उसको जानना। क्योंकि जो लॉ में लिखा है वो सबको दिखता है, कई बार वो भी सबको नहीं दिखता, बट मान के चलते हैं कि वो सबको दिखता है। बट असली लड़ाई हो जाती है लॉ में उस बात की जो लॉ में लिखा नहीं है। अब मैं प्रोवाइजो 1 की अगर बात करूं तो प्रोवाइजो 1 में देखिए क्या बताया गया था। वुमेन के बारे में बताया गया, नंबर 1 बात। नंबर 2, अंडर द 18 इयर्स ऑफ एज बताया गया। तो अब मैं आपसे यह क्वेश्चन करता हूं कि यहां पर नहीं लिखा गया मेल के लिए। अगर कोई मेल पर्सन है, अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स है, तो क्या उसको रिमांड होम में नहीं रखा जाएगा? क्या उसको रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन में नहीं रखा जाएगा? क्या उसको प्रिजन में रख लिया जाएगा, जेल में रखा जाएगा? नहीं। जो बच्चे जिन्होंने ऑफेंस किया है, जिनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चाइल्ड कन्फ्लिक्टेड विद लॉ कहा जाता है, सीसीएल कहा जाता है, एक्यूज नहीं कहा जाता, ऐसे बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते हैं। जिनकी अभी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई है, ऐसे बच्चों को सीसीएल कहा जाता है। तो क्या उनको जेल में रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा। तो देखिए, एक तरीके से तो जब ये फीमेल एक्यूज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी रिमांड होम में ही रखी जानी थी। क्योंकि सीसीएल जो 18 साल से कम उम्र के मेल बच्चे हैं, उनको भी रिमांड होम में ही रखा जाता है। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो इसको लिखने की यहां क्या जरूरत थी वो अभी मुझे समझ नहीं आई है। मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ आया तो, कि यहां पर क्यों लिखा गया है। मैं भी ढूंढने की कोशिश करूंगा, जब आएगा समझ में तो मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। अब देखते हैं प्रोवाइजो नंबर 2 में। ये प्रोवाइजो नंबर 2 को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, एक केस हुआ था जिसमें एक एक्यूज अरेस्ट हुआ था, गौतम नवलखा, और पुणे की पुलिस ने
इसको दिल्ली से अरेस्ट किया था और जब पुणे की पुलिस ने मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष इसको पेश किया कि आप इसका ट्रांजिट रिमांड दे दीजिए, हमें ये पुणे लेकर जाना है, तो मजिस्ट्रेट साहब ने रिमांड दे दिया था। लेकिन इस रिमांड के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई, हैवियस कॉर्पस, और उस पिटीशन में क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट साहब के रिमांड के ऑर्डर को सेट असाइड करके इस गौतम नवलखा नाम के एक्यूज को हाउस अरेस्ट कर दिया दिल्ली वाले घर में। यह मैटर काफी आगे चला तो उसने डिफॉल्ट बेल लगाई और यह कहा कि क्योंकि मुझे हाउस अरेस्ट में जो रखा गया था वो 167(2) सीआरपीसी के अंतर्गत कस्टडी काउंट होगी, और उस कस्टडी को अगर हम काउंट करें, हाउस अरेस्ट के टाइम को मैं काउंट कर लूं, तो मेरे 90 डेज पूरे हो जाते हैं और अभी तक पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, तो आप मुझे डिफॉल्ट बेल दे दीजिए। यह मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्ट बेल नहीं दी। यह कहा कि हाउस अरेस्ट का पीरियड ये डिफॉल्ट बेल के पीरियड में काउंट नहीं होगा, और उसके पीछे रीजन ये दिया था, जो हाउस अरेस्ट का ऑर्डर था वो 167(2) सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट ने नहीं किया था। तो यहां से एक ओपन डिबेट ये भी रह जाती है कि अगर हाउस अरेस्ट का ऑर्डर मैजिस्ट्रेट ने किया होता, इन सच कस्टडी एज द मैजिस्ट्रेट थिंक्स फिट वाली एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करते हुए, तो क्या ये 90 डेज और 60 डेज में पीरियड काउंट होता, और क्या मैजिस्ट्रेट इन सच कस्टडी वाली एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करते हुए क्या हाउस अरेस्ट भेज सकते थे। ये सारे मैटर्स को ध्यान में रखते हुए लेजिस्लेचर ने नए लॉ में ये प्रोवाइजो ऐड कर दिया और इस क्वेश्चन को ही खत्म कर दिया कि कहां रखा जाएगा डिटेंशन में किसी अक्यूज को। तब जाके प्रोवाइजो 2 ऐड किया और कह दिया कि पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस स्टेशन में डिटेन किया जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में है तो जेल में डिटेन किया जाएगा, और अगर जेल में डिटेन नहीं करना है, कहीं और प्लेस पे डिटेन करना है, तो ऐसे प्लेस को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जेल डिक्लेयर करेगी, तभी ऐसे प्लेस में रखा जा सकता है। यह हुआ प्रोवाइजो नंबर 2। और आज की वीडियो में हम केवल इतना ही रखेंगे और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत सारे लाता रहता हूं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले भी बताए हैं। अभी सेक्शन 187 बीएनएसएस चल रही है, इसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए आएंगे। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, इसी तरीके की वीडियोस आपको और मिलेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।